Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is cherry pickup 2. Okay. So question states that you are given a matrix grid representing a field of cherries where grid I comma j represents the number of cherries that can collect from I comma j cell. Okay. So basically हम लोग एक बार एक एग्जांपल लेकर देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं. ओके. सो अपने को एक ग्रिड गिवन है इसमें ग्रिड की वैल्यू अपनी 311 251 एंड 155 211. इसमें टोटल अपने दो रोबोट हैं. ठीक है. फर्स्ट रोबोट जो है अपना इनिशियल पॉइंट पे खड़ा है दैट इज योर 0,0 पे. ठीक है. और जो सेकंड रोबोट है वो अपना फर्स्ट रो पे और लास्ट कॉलम पे खड़ा है. ठीक है. दैट इज योर 0,m-1 पे खड़ा है. ठीक है. इसकी n क्रॉस m इसकी ग्रिड की साइज है. ओके. ये इस पे फर्स्ट रोबोट इस पे खड़ा है और सेकंड रोबोट इस पे खड़ा है. फर्स्ट इस पे और सेकंड इस पे. ठीक है. अब अपने रोबोट के पास टोटल 3 डायरेक्शन है जाने की. या तो वो नीचे जा सकता है. ठीक है. या तो वो नीचे जा सकता है या तो वो राइट डायगोनल की तरफ जा सकता है या फिर वो लेफ्ट डायगोनल की तरफ जा सकता है. इसके पास टोटल 3 डायरेक्शन जाने की. सिमिलरली अपना जो सेकंड रोबोट है वो नीचे जा सकता है या राइट डायगोनल की तरफ जा सकता है या लेफ्ट डायगोनल की तरफ जा सकता है. ठीक है. अब कंडीशन क्या क्या दी हुई है और दी हुई है कि अपने को रिटर्न करना है. व्हाट वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम पाथ सम क्रिएटेड बाय बोथ द रोबोट्स साइमल्टेनियसली. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट रोबोट है वो मान लो कोई एक पाथ पे जा रहा होगा कोई पाथ पे जा रहा होगा. ठीक है. इस पाथ की जो वैल्यू आएगी प्लस इस पाथ की जो वैल्यू आएगी जो अपना सेकंड रोबोट जाएगा उस पाथ की जो वैल्यू आएगी उस पाथ की वैल्यू हमको रिटर्न करनी है जो कि मैक्सिमम है. तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि अपने किस पाथ की वैल्यू मैक्सिमम हमारी है. सो हम लोग क्या करना पड़ेगा सारे पॉसिबल केसेस हमको निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से पाथ जो है अपना फर्स्ट रोबोट और सेकंड रोबोट ला सकते हैं जिसमें से अपने को उसकी मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू देनी होगी. ठीक है. सो हम लोग को ऑल पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे. जैसे ही ऑल पॉसिबल केसेस आता है ऑल पॉसिबल केसेस इसका मतलब क्या अपने को रिकर्शन लगाना. पिछले 8-10 वीडियो से बता रहा हूँ जैसे ही ऑल पॉसिबल केसेस आएगा अपने को तुरंत रिकर्शन लगाना रहेगा. ठीक है. इसका ये तो हमको पता चल गया यहाँ पे हम लोग को रिकर्शन लगाना. ठीक है. और कौन कौन सी चीजें हम लोग को ध्यान देंगे इसमें. अब एक चीज और ध्यान दो अपने पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है कि एक तो 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड वाला अपना 0,m-1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो चुका है बट अपना एंड पॉइंट वो फिक्स नहीं है. हो सकता है कि हम लोग जो है या तो इस ओर जा रहे हैं इस पे एंड कर रहे हैं या तो इधर से इस पे एंड कर रहे हो या तो इस पे एंड कर रहे हो. सो एंड अपना किसी पे भी हो सकता है तो 2 पे हो या 1 पे हो या और 1 पे हो. ठीक है. किसी पे भी एंड हो सकता है बट स्टार्टिंग पोजीशन हमको पता है कि स्टार्ट हम लोग को कहाँ से करना है. ठीक है. तो स्टार्ट अपने को 0,0 एंड 0,m-1 से अपने को स्टार्ट करनी है दोनों के दोनों रोबोट को साइमल्टेनियसली. ठीक है. सो अब ये वो वाला केस बन गया जहाँ पे अपना फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मल्टीपल एंडिंग पॉइंट होता है मल्टीपल या फिर वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. सो ये केस हो गया आपका फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. वेरिएबल एंडिंग पॉइंट. ओके. ये सारी माइन्यूट बातें हम लोग ने ध्यान दी. ठीक है. अब क्या क्या देखेंगे. अब जब कहीं पे हम लोग खड़े सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े. ठीक है. यहाँ पे खड़े अपना फर्स्ट रोबोट और सेकंड रोबोट अपना मान लो यहाँ पे खड़ा. ठीक है. अब जब फर्स्ट रोबोट यहाँ पे खड़ा है और सेकंड रोबोट यहाँ पे खड़ा है. ठीक है. अब जब फर्स्ट रोबोट जो है वो या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है. ठीक है. जब वो इधर जाएगा. ठीक है. सपोज वो अपना लेफ्ट एंगल की तरफ जा रहा है तो जो अपना सेकंड रोबोट है उसके पास टोटल 3 डायरेक्शन है जाने की. या तो इधर जा सकता है या वो नीचे जा सकता है या इधर जा सकता है. ठीक है. सिमिलरली अब जब ये नीचे जाएगा तब भी इसके पास 3 डायरेक्शन जाने की. या तो इधर जाए या तो इधर जाए या इधर जाए. ठीक है. सिमिलरली जब ये इधर जाएगा तब इसके बाद टोटल 3 डायरेक्शन जाने की ये और ये. ठीक है. सो मतलब टोटल अपने पास किसी एक पॉइंट पे जो हम लोग खड़े हैं किसी एक पॉइंट पे जब दोनों के दोनों अपने रोबोट खड़े हैं सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी पॉसिबल होंगी. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस होंगी 3 में ये जा सकता है तो 3 में ये जा सकता है वो हो जाएगी 3 into 3 दैट इज टोटल 9 नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे जब ये लोग
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े हो गए, तो वहां से वो टोटल 9 अलग अलग डायरेक्शन में जाने के उनके चांसेस है। ठीक है, तो ये भी एक हो गई बात ध्यान देने वाली। ठीक है, फुल 9 डायरेक्शंस में ये लोग जा सकते हैं। और एक कंडीशन दी हुई है कि जब ये दोनों, सपोज कि ये जो है ये 3 से 5 जा रहा है, ठीक है, और फिर 5 से, और ये भी 1 से ये 5 आ रहा है, ठीक है, जब 1 से 5 आ रहा है, ठीक है, जब दोनों के दोनों 5 पे आ रहे हैं, तो हम लोग 5 को सिर्फ एक बार ऐड करेंगे अपने आंसर में, सिर्फ एक बार ऐड करेंगे, दोनों के लिए नहीं, कि मतलब इसके लिए एक पास से आ रहा है तो इसको एक बार इधर के लिए ऐड किया, और फिर इधर से आ रहा है तो इसके लिए भी ऐड किया। ठीक है, सो हम लोग एक बारी, अगर ये दोनों के लिए आ रहा है तो एक बारी ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों बार ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आ रहा होता तो, अगर ऐसा होता तो 3 + 5 8, और फिर यहाँ पे 1 + 5 ना करते, तो जस्ट +1 करो। ठीक है, सो वो हो जाता है। अब इस केस का आंसर देखते हैं क्या होगा वैसे एक बार। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, 3 जो है वो या तो 5 पे जा सकता है, टू, मतलब इस केस का आंसर वो होगा अपना 3 से वो 2 पे जाएगा, 2 से 5 पे जाएगा, 5 से 2 पे जाएगा। ये मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, और बता रहा हूँ क्यों होगा। ठीक है, अब ये 1 से अपना 5 पे जाएगा, फिर 5 से अपना फिर 5 पे जाएगा, और फिर 5 से अपना इन दोनों 1 में से किसी पे भी जा सकते हो, तो इस पे चलो चल लेते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 प्लस 1 + 5 + 5, दैट इज 11, 11 + 1 12। सो टोटल अपना आंसर हो जाएगा 24, 24 अपना आंसर होगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता था कि अब वो 3 से डायरेक्ट 5 पे जाता। ठीक है, अगर वो 3 से डायरेक्ट 5 पे जाता तो ये 1 से क्या करता, ये 1 से फिर 5 पे आता, तो 5 सिर्फ अपना एक बार ऐड होता। ठीक है, तो उस केस में अपना मैक्सिमम आंसर आने के चांसेस नहीं थे। तो ठीक है, तो मतलब अपना इसी पाथ से अपना मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी पाथ से अपनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अपने को तो ये पता चल गया, अब यहाँ पे रिकर्शन लगना है। ठीक है, तो चलो अब लोग रिकर्शन और एक बार देख लेते हैं कि अपना इसमें ग्रीडी सॉल्यूशन क्यों नहीं लगेगा। अब ग्रीडी जो होता है वो जिसमें वैल्यूज अपनी यूनिफॉर्म होती है, उसी केस में लगता है। बट इस केस में अपनी वैल्यू जो है कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है। यहाँ पे देखो 5 हो रही है, फिर 5 हो रही है, फिर नीचे जाकर के 1 हो रही है। तो जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है अपनी वैल्यूज के अंदर, अपनी ग्रिड के अंदर, ठीक है, तो उस केस में हम लोग अपना ग्रीडी सॉल्यूशन नहीं लगा सकते। उस केस में अपना ग्रीडी सॉल्यूशन नहीं लगा सकते। ओके, अब अपने पास दो स्टार्टिंग पॉइंट है। दो स्टार्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, 0,0 और 0,m-1। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग जब रिकर्शन लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉर्मली हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बट अगर अपने पास फिक्स्ड पॉइंट है, तो हम लोग हमेशा मोस्टली केसेस में अपना फिक्स्ड पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे। सो इस केस में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। जब अपना रिकर्शन लगा रहे हैं वो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा वेरिएबल हो रहा है, वेरिएबल क्या हो रहा है, फर्स्ट रोबोट के लिए अपना आई 0,0 है, i, j की वैल्यू, i, j की वैल्यू, इसको मान लो i1 और j1 मान लेते हैं। ठीक है, और सेकंड के लिए क्या होगी, i2 और j2 की वैल्यू, ये हो जाएगी 0,m-1, 0,m-1। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ से ये फर्स्ट रोबोट अपना जब नीचे कूदेगा, सिमिलरली जब सेकंड रोबोट भी अपना नीचे कूदेगा, ठीक है, जब वो नीचे आएगा तो दोनों एक साथ, ठीक है, पहले इस पे खड़े हैं, ठीक है, जीरो पे खड़े, फिर दोनों के दोनों एक साथ ही कूदेंगे अपना नेक्स्ट वाले पे, मतलब कि 1 वाले रो पे, फिर सिमिलरली एक साथ ही कूदेंगे लोग सेकंड वाले, कहते हैं ये जीरो पे थे, फिर फर्स्ट पे आप सेकंड पे आएंगे। ठीक है, एक साथ कूदेंगे और फिर एक साथ ही अपने लास्ट वाले पे आएंगे। ठीक है, जब एक साथ ही तुम अपने अलग अलग रूप, मतलब नीचे जा रहे हो, रो चेंज कर रहे हो, सो हम लोग दो अलग अलग रो की वैल्यू क्यों ले, मतलब i1 और i2 दो अलग अलग क्यों ले, क्योंकि रो की वैल्यू तो सेम रहने वाली है दोनों के लिए। सो हम लोग एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज आई, सिर्फ आई ले लेते हैं, सिर्फ वही चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए अपनी आई की वैल्यू तो सेम हो रही है। सबसे पहले 0 हो रही है, फिर 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है। ठीक है, उसके लिए अपने सिर्फ हम लोग एक ही वेरिएबल लेंगे अपने आई के लिए, दैट इज फॉर रो। ठीक है, बट जे जो है J1, जे जो है इसके लिए कॉलम अलग रहेगा और इसके लिए कॉलम अलग रहेगा। सो टोटल कितने वेरिएबल हो जाएंगे,
रो के लिए एक हो जाएगा और कॉलम के लिए दो हो जाएंगे, दैट इज योर J1 एंड J2। ठीक है, सो टोटल कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग लेकर के आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेकर के आएंगे टोटल तीन, टोटल तीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग लेकर के आएंगे। ओके, तो टोटल अपना फंक्शन जो कॉल करेंगे वो आई कॉमा J1 कॉमा J2 पे कॉल करेंगे। ठीक है, J2 अपना राइट नाउ m-1 को रिप्रेजेंट करेगा, J1 अपना जीरो को, और आई भी अपना जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अपना जो रिकर्शन होता है उसमें टोटल तीन चीजें होती है, तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, सेकेंड इज कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू, सेकेंड इज कॉलिंग ऑन स्मॉलर वैल्यू, और थर्ड इज तुम क्या रिटर्न करना चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम सम वॉट एवर। अपने केस में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सिमम, तो हम लोग मैक्सिमम रिटर्न करेंगे। ओके, सो इन तीन से मिलकर के अपना रिकर्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बेस कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, बेस कंडीशन देख लेते हैं कि अपनी बेस कंडीशन क्या होगी, फिर स्मॉलर वैल्यू पर कॉल कर लेंगे। अभी बेस कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, बेस कंडीशन क्या हो सकती है, जब हम लोग यहाँ से चलते 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 एकदम लास्ट वाले रो पे आ जाए, लास्ट वाले रो पे आ जाए। ठीक है, अगर लास्ट वाले रो पे आ जाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या रिटर्न करोगे, हम लोग जो लास्ट रो पे आ जाए, लास्ट रो पे आए और दोनों एक साथ कूदते कूदते आ रहे हैं, एक साथ कूदते कूदते, अब दोनों एक साथ जब कूदते कूदते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो ये बन सकती है कि जब दोनों कूदते कूदते नीचे आ रहे हैं तो दोनों लोग एक ही जगह पे कूदे, दोनों की जगह, दोनों लोग एक ही जगह पे आके मिल जाए। ठीक है, मतलब दोनों लोग सेम पोजीशन पे आ जाए, सेम कॉलम की पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, एक तो वो होगा जब J1 और J2 की वैल्यू इक्वल हो जाए। ठीक है, सो हम लोग इफ अपनी आई की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू n-1 हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर भी कंडीशन बन रही है, इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है, इफ हम लोग की ये J1 और J1 इक्वल टू J2 हो जाए, J1 और J2 की वैल्यू अगर इक्वल हो गई, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको रिटर्न कर देंगे। सो इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका नाम है मैट्रिक्स, इसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न मैट्रिक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, n-1, n-1 ऑफ n-1 ऑफ, या तो J1 लिख दो या J2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो हम J1 लिख लो। ठीक है, ये हम लोग रिटर्न करेंगे। अब हो सकता है ये तो हो गया जब एक ही जगह पे कूद रहे हो, एल्स क्या होगा, मतलब दोनों एक जगह पे कूद नहीं कूद रहे हैं। ठीक है, सो दोनों अलग अलग जिस कॉलम पे कूद रहे हैं उसकी वैल्यू हमको दे दो। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। एल्स केस में क्या होगा, एल्स केस में क्या होगा, जब J1 और J2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एल्स रिटर्न रिटर्न मैट्रिक्स ऑफ n-1 कॉमा J1 दिस प्लस, और क्या रिटर्न करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ n-1 ऑफ J2 दिस वी विल रिटर्न। ठीक है, सो टोटल ये दो कंडीशन बनती है जब हम लोग अपना बेस कंडीशन मतलब कि लास्ट वाली रो पे पहुंच गए, ये अपनी दो कंडीशन बन रही है उसके अंदर जाकर के। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है ये तो फर्स्ट बेस कंडीशन है जब हम लोग लास्ट पहुंचे। अब सेकंड बेस कंडीशन क्या होगी, या तो हम लोग आउट ऑफ बाउंड जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब आउट ऑफ बाउंड जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जब यहाँ पे खड़े हैं तो ये इधर भाग सकता है, इधर भाग सकता है, या इधर भाग सकता है। ठीक है, अब इधर जो अपने डिफाइन नहीं है, इधर डिफाइन नहीं है, इधर डिफाइन नहीं है, अगर डिफाइन नहीं है तो मतलब हम लोग को इधर से कोई ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिससे कि हमारा आंसर में ये वैल्यू कंसिडर ही ना हो, ये वैल्यू कंसिडर ही ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग एक बहुत निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे, एक काफी निगेटिव वैल्यू
रिटर्न करेंगे जिससे कि अपना ये पर्टिकुलर पाथ कंसीडर में ही ना आए। मतलब हम लोग एक माइनस इंट मिनिमम, या तो माइनस इंट मिनिमम कर, मतलब माइनस इंट का एक्स कर दो, या फिर सीधा -1e9 रिटर्न कर देते हैं हम लोग। -1e9 रिटर्न कर दो, या तो इंट मिनिमम रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1e9 रिटर्न कर दो, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग उसका जस्ट अपोजिट हम लोग अ, इधर से रिटर्न कर देंगे, ताकि उस पर्टिकुलर पाथ को कंसीडर ही ना करें। ठीक है, ये इधर जा सकता है। और सेकंड क्या हो सकता है, या तो इसके बाहर चला जाए, ये इसके बाहर चला जाए, J2 की वैल्यू इसके बाहर चला जाए। ठीक है, वो कहते हैं M, या तो M के बराबर हो जाए या M से बड़ी हो जाए वैल्यू अपनी J2 या फिर J1 की वैल्यू। सो वो होगी आपकी एक बेस कंडीशन। ठीक है, इन बेस कंडीशन क्या बन रही है, इफ जो J1 है, J1 भी अपना 0 से कम रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो जो है J1 वो 0 से कम हो रहा है, और वो 0 से कम हुआ, या फिर और J2 0 से कम हो जाता है, या फिर J1 M के बराबर, या फिर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M हो जा रहा है, या फिर अपना J2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू M हो जाता है। सो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, इस केस में हम एक बहुत ही निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे, दैट इज रिटर्न -1e9। ये हम लोग रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये हो गई अपनी बेस कंडीशन। अभी ये तो हो गई बेस कंडीशन। अब हम लोग को रिकर्शन कॉल करना है, रिकर्शन कॉल करना है। ठीक है, रिकर्शन कैसे कॉल करेंगे, अब जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सपोज यहाँ ये 2 पे खड़े हैं और यहाँ पे ये इस पे खड़े हैं। ठीक है, अब जब इस पे खड़े हैं, ठीक है, अब इससे टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, इधर इधर इधर। इससे भी साइमल्टेनियसली इधर 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 जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी हुई, टोटल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब जब ये इधर जा सकता है तो ये टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकता है, ये इधर जा सकता है तो टोटल ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, ये इधर जा सकता है तो टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस पॉसिबल कितनी है, 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्शंस कितनी है ना। अब सोचो कि अगर हम इसकी नीचे वाली जाने की डायरेक्शन की वैल्यू ले लें 0, और इधर वाले की -1, और इसकी वाली +1, सिमिलरली इसकी कहते हैं 0, इधर -1 और इधर, मतलब हम लोग डायरेक्शन की वैल्यू ले ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो फॉर लूप चलाएंगे, एक इसकी डायरेक्शन के लिए और एक इसकी डायरेक्शन के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस कितनी आएंगी, 9 डायरेक्शंस आएंगी। तो हम लोग डायरेक्शन की वैल्यू चलाएंगे -1 से लेकर के 1 तक, -1, 0 एंड 1, 3 डायरेक्शन में चलाएंगे। इसकी 3 डायरेक्शन के लिए हर बार इसकी कहते हैं इसकी एक डायरेक्शन के लिए इसकी 3 डायरेक्शन आएगी, फिर इसकी अगली डायरेक्शन के फिर 3 डायरेक्शन आएगी, फिर इसकी थर्ड डायरेक्शन के लिए इसकी 3 डायरेक्शन की वैल्यूज आएंगी। ओके, सो अब उसमें क्या हो, हम लोग एक डायरेक्शन उसमें जा रहे हैं। ठीक है, सो सपोज XI इंट XI, इसको हम लोग स्टार्ट करें अपना -1 से, फिर XI शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, XI प्लस प्लस इंट XJ इक्वल्स टू, इसको -1 ले लो। ठीक है, फिर XJ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, फिर XJ प्लस प्लस। ओके, ठीक है, हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने रिकर्शन को कॉल करेंगे, रिकर्शन को कॉल करेंगे। अब रिकर्शन को किस पे कॉल करेंगे, अपने जो रिकर्शन है वो इन तीनों डायरेक्शन में कॉल होगा। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ जो एफ ऑफ है, ठीक है, वो i+1 हो रहा है। ठीक है, i+1 हो रहा है, और फिर जो जे की वैल्यू है उसमें J1 प्लस XI कॉमा J2 प्लस
एक्स जे, इन तीन डायरेक्शन होंगी, ठीक है ये। अब इसमें भी दो कंडीशन बनेगी, इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। सपोज ये एक ही जगह पे जाकर के कूदे, मतलब एक ही जगह से ये लोग निकल रहे हैं। सपोज ये लोग यहाँ खड़े थे, दोनों के दोनों यहीं खड़े हैं अभी, 5 पे खड़े हैं। तो इधर से टोटल 3 डायरेक्शन बन रही थी, फिर इधर से भी टोटल 3 डायरेक्शन बन रही थी इसके लिए, ठीक है। तो ये वैल्यू सिर्फ एक ही बार एडअप होगी, मतलब ये वाली वैल्यू सिर्फ एक बार ही एडअप होगी, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे, मैट्रिक्स ऑफ, इसमें ये इफ कंडीशन लगेगी, इफ इफ अपनी जो J1 इक्वल्स टू J2 अपना, वो दोनों सेम जगह पे अगर खड़े होते, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करते, मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ J1 या फिर J2 कुछ भी लिख लो, J1 है दिस इक्वल्स टू, इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे, ठीक है, इसको आंसर में लिखते चल रहे हैं, प्लस ये फंक्शन है, ठीक है। अब नहीं तो क्या हो सकता है, वो दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हो, तो दोनों अलग अलग जगह से आ रहे थे तो इन दोनों की वैल्यू ऐड होगी प्लस ये फंक्शन को, ठीक है। सो एल्स केस में इसके नीचे और जगह नहीं है, सो इधर लिख लेते हैं, इधर इधर साइड में लिख लेते हैं। एल्स केस में, एल्स केस में क्या बनेगा, मतलब दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, सो उस केस में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ J1 प्लस मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ J2 प्लस जो ऊपर वो फंक्शन लिखा था, वो फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ आई कॉमा, आई नहीं, आई प्लस वन कॉमा J1 प्लस एक्स आई कॉमा J2 प्लस एक्स जे, ओके। सो ये हो जाएगा, और इसको जो हम लोग अपना आंसर में लिखते हैं। अब इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो अपने को रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज उसका आंसर आ रहा था, तो इसमें का जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे। वो कैसे करेंगे, सपोज इसकी जगह हम लोग आंसर कॉमा यहाँ पे मैक्सी में डाल लेते, कुछ मैक्सी और फिर रिटर्न कर देते मैक्सी। सो ये हो जाती है आपकी रिकर्शन। रिकर्शन में टोटल 3 कंडीशन बनी। फर्स्ट हो गई बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या हुई, जब हम लोग लास्ट वाले रो पे पहुंच गए। सेकंड क्या हुई कि हम लोग आउट ऑफ बाउंड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जब हम लोग अब रिकर्शन कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग इस समय 9 डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो हम लोग ने 2 फॉर लूप कॉल किए। 2 फॉर लूप कॉल किया, अब उसके अंदर भी हो सकता है या तो हम लोग एक जगह से निकल रहे हो, ये 2 अलग अलग जगह से निकल रहे हो, ठीक है। अब एक जगह से निकल रहे होगे तो उसको सिर्फ एक बार ऐड करोगे, ठीक है, एक बार ऐड करोगे, प्लस अपने फंक्शन को बोलोगे फंक्शन जा तू बचा हुआ काम करके ले आ, दैट इज फंक्शन ऑफ i+1 कॉमा J1 ऑफ प्लस एक्स आई प्लस J2 प्लस एक्स जे, ये होगा, ठीक है। वरना अगर हम लोग 2 अलग अलग जगह से निकल रहे होंगे तो दोनों अलग अलग जगह की वैल्यू ऐड करेंगे, प्लस वो फंक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है, वो हम लोग। और फिर उनमें का मतलब ये हर 9 डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। अब हर 9 डायरेक्शन की, पूरे 9 डायरेक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अपने को रिटर्न करनी है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग द पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू थ्रू द मैक्सी वेरिएबल वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। सो जो भी अब मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम लोग रिटर्न करेंगे, ओके, ठीक है। अब इस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी, अब एक पर्टिकुलर जगह से हम लोग टोटल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, और ऐसे टोटल अपने एन नंबर ऑफ उसको हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्या नाम है, रोज को, एन नंबर ऑफ रोज को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक जगह से 3 डायरेक्शन जा सकते हैं, तो मतलब कि एक के लिए 3 की पावर n इंटू
सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी हम लोग 3 की पावर n होगी इंटू 3 की पावर n, 3 पावर n इंटू 3 पावर n, जो कि मतलब एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू, मतलब एक्सपोनेंशियल आ रही है, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल आ रही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम लोग कहते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक बस एक ही, मतलब टोटल n होगी, इसकी भी n आएगी और इसकी भी n आएगी, तो टोटल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। ये आपकी क्या है, रिकर्शन स्टैक स्पेस है, ठीक है, ठीक है, रिकर्शन स्टैक स्पेस, रिकर्शन स्टैक स्पेस है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपनी कितनी आ रही थी, एक्सपोनेंशियल आ रही थी, अब एक्सपोनेंशियल आ रही है, इसका मतलब रिकर्शन, अब क्या होगा इसका, मेमोराइजेशन लगेगा, मेमोराइजेशन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें काफी सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होगी। अब इस केस में मैं नहीं बताने जा रहा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैसे हो रही होगी, क्योंकि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में बताया कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैसी हो रही होगी, ठीक है। सो इसमें आप डायरेक्ट देखते हैं कि मेमोराइजेशन कोड कैसे लगेगा, मेमोराइजेशन कोड कैसे लगेगा। अब मेमोराइजेशन कोड लगाने से पहले अपने आप हम लोग देखेंगे कि कितनी बड़ी हम लोग जो है डीपी बनाएंगे, मतलब डीपी का साइज क्या होगा, साइज ऑफ डीपी क्या होगा। सबसे पहले जो अपना आई है, इसमें टोटल तीन चीजें वेरिएट कर रही है, दैट इज योर आई, J1 एंड J2। सो आई इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 till n-1, सो इसका साइज क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सो आई का साइज हो जाएगा n, ठीक है। अब J1 इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 to m-1, सिमिलरली J2 इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 to m-1, ओके, सो इसका m, इसका, सो टोटल साइज क्या होगा अपना, जो डीपी होगी वो 3D डीपी बनेगी, ठीक है, 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कि जस्ट एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ही ऐड हो रहा है, ठीक है। सो उसका साइज हो जाएगा n, फिर m, फिर n, टोटल इस इतने साइज की अपनी डीपी एरे फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ दो चीज लगती है, तो अगर वो वैल्यू कैलकुलेट हो रखी है, वो वैल्यू कैलकुलेट हो रखी है, इसका मतलब डीपी ऑफ आई J1, J2 की वैल्यू अगर पहले कैलकुलेट हो रखी है, मतलब इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, सो रिटर्न दैट वैल्यू वॉट एवर यू हैव एट डीपी ऑफ आई ऑफ J1 of J2। नहीं तो क्या करो, जो तुम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसको रिटर्न करने से पहले उसको स्टोर करते चलो, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, मैक्सी रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको क्या करो, स्टोर करते चलो डीपी ऑफ आई ऑफ J1 ऑफ J2, इसको स्टोर करते चलोगे, ठीक है। अब हैंड राइटिंग काफी गंदी होगी, सो इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया, एंड सेकंड अपनी क्या होगा, सेकंड इसी यहीं पे एक कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ इफ डीपी ऑफ आई ऑफ J1 ऑफ J2, ठीक है, if that is not equals to -1, so what will return, whatever value you have at dp of I of J1 of J2, सिंपल सी बात है, जो वैल्यू वहां पे रखी होगी उसको उठा करके रिटर्न कर देना, ठीक है। सो ये हो गया आपका मेमोइज्ड कोड। अब मेमोइज्ड कोड हो गया, अब इसकी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी ऑर्डर ऑफ, हम लोग पूरे के पूरे उस पे जा रहे हैं, कहते हैं मैट्रिक्स पे, ठीक है। सो इसकी कितनी हो जाएगी, m क्रॉस n, ये आपकी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो एक जो हम लोग ने एरे फॉर्म किया, दैट इज ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m प्लस अपनी जो रिकर्शन स्टैक स्पेस थी, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, ये रिकर्शन स्टैक स्पेस, ठीक है। ये हो गया आपका मेमोइज्ड कोड। अब हम लोग को रिकर्शन स्टैक स्पेस खत्म करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टेबुलेशन कोड लगाएंगे, टेबुलेशन मतलब आपका बॉटम अप लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब टेबुलेशन कैसे लगाएंगे। टेबुलेशन के लिए अपनी टोटल तीन चीजें लगेंगी, दैट इज योर बेस कंडीशन, देन फॉर लूप जो लगेगा, इसमें टोटल कितनी वैल्यू वेरिएट कर रही है, दैट इज योर आई J1 एंड J2, तो मतलब टोटल तीन फॉर लूप लगेंगे, ठीक है, टोटल तीन फॉर लूप लगेंगे। और उसके अंदर भी हम लोग टोटल 9 डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तीन वो फॉर लूप लगेंगे प्लस दो फॉर लूप आपके लगेंगे, जो हम लोग
पर्टिकुलरली तीन तीन डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, ठीक है, तो टोटल उसके लिए 5 फॉर लूप लगेंगे, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट कोड दिखा देता हूँ, क्योंकि अब इसमें अगर मैं लिखने बैठा तो काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट कोड दिखा देता हूँ। सो हाँ, सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन का नाम चेरी पिकअप होगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए अपना साइज हम लोग ने देखा था n क्रॉस m का, हम लोग डीपी फॉर्म करेंगे, हम लोग टेबुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी ऊपर के दोनों मतलब मेमोराइजेशन और वोले बता दिया, ठीक है। अब वहां मैं इसलिए बता रहा, काफी ज्यादा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। सो और अपना 3D वेक्टर बनाएंगे, 3D वेक्टर मतलब क्रॉस एम साइज का बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है अपनी सबसे पहले बेस कंडीशन लग रही थी, बेस कंडीशन क्या लग रही थी, बेस कंडीशन लग रही थी कि हम लोग लास्ट वाली वैल्यू पे पहुंचे, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू पे हम लोग पहुंच जाए, लास्ट वाली वैल्यू पे अगर हम लोग पहुंच जाए मतलब कि n-1 पे हम लोग पहुंच जाए, सो उस केस में क्या रिटर्न करेंगे, डीपी ऑफ n-1 ऑफ j1 ऑफ j2 पे हम लोग क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, ग्रिड ऑफ n-1 ऑफ j1, ठीक है। और फिर और ये कब हो रहा था, ये तब हो रहा था जब हम लोग एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, जब एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, और जब दो अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं, मतलब जब दो अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं तो J1 की एक अलग वैल्यू वैल्यू ऐड होगी और एक J2 की अलग वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, J2 की एक अलग वैल्यू ऐड होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अपनी ग्रिड है, ठीक है, ये अपना है। अपना जो नॉर्मल होता है टॉप डाउन, नॉर्मल टॉप डाउन मतलब रिकर्शन, रिकर्शन में क्या होता है, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ओके। अब जो अपना हम लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है आपका बॉटम अप, बॉटम अप देख रहे हैं, ठीक है। अब बॉटम अप क्या होता है, वो होता है आपका नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसमें हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे तो उसमें नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग अब बेस कंडीशन क्या हिट हो रही थी, बेस कंडीशन हिट हो रही थी अपने n-1 के लिए, ठीक है। हम लोग खड़े हैं इस समय यहाँ पे, फिर से मैं बेस कंडीशन वाली वैल्यू बता रहा हूँ, ये आपकी n-1, n-1 पर हम लोग खड़े हैं अभी, और बात हो रही है अपनी बॉटम अप की। अभी इस समय अपना फिक्स पॉइंट नहीं है, ओके, फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब अपने यहाँ पे जे की वैल्यू सारी की सारी वेरिएट कर रही है, वेरिएट कहाँ से कर रही है, जो J1 है, J1 इज वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टिल n-1, ओके, मानते हुए बात, ठीक है, ये J1 वेरिएट कर रही है। अब J2 दैट इज ऑल्सो वेरिएटिंग फ्रॉम 0 टू m-1, ये भी मानते हो, ठीक है, ये हो गई। और I की वैल्यू n-1 है, I की वैल्यू n-1, ठीक है। सो J1 is varying from 0 to m-1, J2 is varying from 0 to m-2 एंड, ठीक है। अब सपोज इसके अंदर दो कंडीशन लग सकती थी, मतलब इस समय ये दोनों सेम जगह पे खड़े हैं, सेम जगह पे खड़े हैं, अगर सेम जगह पे खड़े हैं तो हम लोग अपने उस डीपी जो फॉर्म किए हैं, जो डीपी फॉर्म किए हैं यहाँ पर, सो उसमें स्टोर क्या करेंगे, उसमें सिर्फ एक ये पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे, सिर्फ ये पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करेंगे कि हाँ हम अपने इस पर्टिकुलर पाथ में सिर्फ एक वैल्यू को ही रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही जगह पर खड़े हैं तो एक ही वैल्यू को रखेंगे। और अगर हम लोग दो अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं, एक यहाँ पे खड़ा होता है, एक यहाँ पे खड़ा होता है, तो हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं, दैट इज ग्रेड ऑफ n-1 ऑफ J1 और ग्रेड ऑफ n-1 ऑफ J2, ये दो अलग अलग वैल्यू स्टोर करते उन दोनों का सम निकालते। अब नहीं तो हम लोग का क्या होगा, ये तो हम लोग ने अपनी बेस कंडीशन बना ली, अब बेस कंडीशन में अब कौन सी वैल्यू बची है, दैट इज n-2 से लेकर के हम लोग ऊपर तक जाना है, n-2 से लेकर के ऊपर तक जाना है। ये आपका ग्रिड है,
एन माइनस वन वाले का काम मतलब एन माइनस वन का काम हो गया आपका। अब एन माइनस टू पे हम लोग खड़े हैं। अब एन माइनस टू से लेकर के हम लोग को एकदम ऊपर तक जाना। सो आई वेरी नाउ आई विल वेरिएट फ्रॉम एन माइनस टू टिल जीरो तक जाएगी ये वैल्यू। ओके। और अपना जो J1 और J2 है, J1 और जो J2 है, वो तो अपना सिंपली जीरो से लेकर के एम माइनस वन तक जा रहा है, जीरो से लेकर के एम माइनस वन तक जा रहा है। ओके, ठीक है। सो आई आपका एन माइनस टू से लेकर के जीरो कहते हैं जीरो तक जा रहा है, और J1 जो है वो जीरो से एम वन कहते हैं एम माइनस वन। सिमिलरली J2 भी अपना जीरो से लेकर के एम माइनस वन तक जा रहा है। ठीक है। अब मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से टोटल तीन डायरेक्शन जा सकते हैं, या तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, या तो यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। टोटल तीन डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। यहाँ से टोटल तीन डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब अगर हम लोग एक ही जगह पहुंच रहे हैं, सपोज यहाँ से निकलने के बाद अगर एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही जगह पे अगर हम लोग पहुंच रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू सिर्फ एक ही ऐड करेंगे अपने आंसर में। सिर्फ ग्रिड ऑफ आई ऑफ J1 ऐड करेंगे, मतलब जहां पहुंच रहे हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करेंगे। और वरना अलग अलग जगह पे पहुंच रहे होते हैं, तो हम लोग आई ऑफ J1 और प्लस आई ऑफ J2 ऐड करते हैं। आई ऑफ J2 और ये जो अपना एक्स आई और एक्स जे वेरिएट कर रहा है, दैट इज ये ऊपर की जीरो है, ये वन है, और ये माइनस वन डायरेक्शन के लिए। मतलब इसकी तीन डायरेक्शन होगी, इसकी तीन डायरेक्शन की, टोटल नौ डायरेक्शन होगी। ठीक है। और अगर हम लोग आउट ऑफ बाउंड जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या इसके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये J1 प्लस एक्स आई, J1 प्लस एक्स आई, ये हम लोग ने देखा था वो फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन देखा था ये वाले में। इसमें ये J1 प्लस एक्स आई दिख रहा है, J1 प्लस एक्स आई और J2 प्लस एक्स जे। अगर इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू जो है अपनी वो जीरो से एम माइनस वन के बीच में ही रहनी चाहिए, जीरो से एम माइनस वन के बीच में ही रहनी चाहिए, तभी वो वैलिड वैल्यू होगी। अगर वो उसके बीच में नहीं है, तो हम एक बहुत ही नेगेटिव वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही नेगेटिव वैल्यू हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो देखो हमारे वो वैल्यू जो है उसके अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है। अगर उसके बाहर हो रही है, ये क्या बता रहा है कि वैल्यू उसके बाहर हो रही है, उसके बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अगर उसके बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही निगेटिव वैल्यू ऐड कर देंगे, एक बहुत ही निगेटिव वैल्यू ऐड कर देंगे। वरना क्या करेंगे, जब ऊपर जा रहे हैं तो मतलब जहां पे पहुंच रहे हैं, जहां पे पहुंच रहे हैं वो वैल्यू ऐड कर लेना अपना डीपी ऑफ आई प्लस वन जे जे प्लस वन ऑफ एक्स आई प्लस J2 प्लस एक्स जे, ये हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। ये सिमिलरली देखो, ये सेम चीज है। देखो हम लोग ने वो अपना मैट्रिक्स वाला ऐड किया था, मैट्रिक्स प्लस वो फंक्शन, तो वही हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे, या तो मैट्रिक्स में भी दो वैल्यू हो रही थी, मतलब ये तो सेम जगह से निकल रही है, अलग अलग जगह से निकल रहे हो, सेम जगह से निकल रहे हो तो एक वैल्यू ऐड करोगे, अलग अलग जगह से निकल रहे हो दो अलग अलग वैल्यू ऐड करो। ठीक है। तो दो अलग अलग वैल्यू ऐड करो, और फिर प्लस अपना वो जो स्मॉलर फंक्शन पे ऐड करते हो, सो वहाँ फंक्शन की एफ की जगह जस्ट डीपी लिख देना, जस्ट डीपी लिख देना, डीपी ऑफ, और फिर वही सिमिलरली आई प्लस वन, फिर आई प्लस वन जे प्लस वन ऑफ एक्स आई, और फिर J2 प्लस एक्स जे, ये कर देना। और फिर इन नौ डायरेक्शन में जब जा रहे हो, उन सब का भी जो मैक्सिमम होगा वो हमको रिटर्न करना, उन सब का जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग को रिटर्न करना। और अपनी आखिरी में जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, जो आखिरी में वैल्यू स्टोर होगी वो सबसे ऊपर वाले में स्टोर होगी। ठीक है। वो अपने को रिटर्न करना, ये हम लोग रिटर्न करते हैं। ठीक है। अब इस पे एक चीज ध्यान देते हैं, ठीक है, कि जो अपनी आंसर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि जो अपना डीपी ऑफ आई है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मैक्सी, मैक्सी इज डिपेंडिंग ऑन आंसर, एंड आंसर इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई प्लस वन। मतलब यहाँ पे जो अपना डीपी ऑफ आई है, ठीक है, जो डीपी ऑफ आई है दैट इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है। डीपी ऑफ आई इज डिपेंडिंग ऑन डीपी ऑफ
i+1। ठीक है, सो डीपीएफ i+1 को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डीपीएफ i+1 को हम लोग अपना प्रीवियस से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब फोर्थ अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ अप्रोच क्या है आपकी? स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो उससे पहले अपने ये टेबुलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हुई थी ऑर्डर ऑफ m×n। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी जो आपने अ, ये फॉर्म किया है डीपी। तो डीपी डीपी का साइज कितना है? ऑर्डर ऑफ n×m×n जो हो रहा था आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपने को इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है। जब अपना 1D होता है तो 1D से 1D होता है, 1D होता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका और डायमेंशन कम करते हैं। हम लोग किस पे करते हैं? कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जब 2D होता है तो 1D बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब 3D है तो हम लोग इसको 2D बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना ये DP(i+1) पे डिपेंड कर रहा है अपना DP(i). सो हम लोग DP(i+1) की जगह पे अपना लिख देंगे प्रीवियस है, DP(i) की जगह लिख देंगे अपना DP(i) की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? अपना करंट। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? दो अलग अलग वेक्टर फॉर्म करेंगे, दैट इज प्रीवियस एंड करंट। हम लोग लास्ट अप्रोच की तरफ आ रहे हैं। लास्ट अप्रोच इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो हम लोग अपना प्रीवियस एक फॉर्म कर लिया और एक करंट फॉर्म कर लिया। ठीक है, सो जहाँ पे अपना यहाँ पे DP(i+1) था, वहाँ पे प्रीवियस कर लिया, फिर यहीं पे चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ, प्रीवियस कर लिया, और फिर जहाँ पे DP(i) था वहाँ पे हम लोग करंट कर लिया, और फिर प्रीवियस से उठा करके करंट कर दिया, और फिर लास्ट में रिटर्न क्या कर रहे हैं? जहाँ पे ये प्रीवियस ऑफ जीरो, मतलब DP(0) था, तो हम लोग वहाँ से प्रीवियस रिटर्न कर देंगे। लास्ट में हम लोग अपना प्रीवियस की वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, वहाँ से जाकर के अपना प्रीवियस की वैल्यू रिटर्न करेंगे, और बाकी सारे का सारा कोड सेम होगा, बस अपना वही प्रीवियस और करंट की चेंज करेंगे। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ m×n, और n×m को। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n तो कम हो रही है। ठीक है, सो m×m हो जाएगी, m×m हो जाएगी। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड वगैरह सब समझ आया। और इसका ये जो कोड है मैंने चला करके देखा था इस पे, क्या नाम, लीड कोड पे, वो दिखा दे रहा हूँ। सो ये आपका लास्ट वाला कोड है, दैट इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये मैंने रन किया था, ये रन कर रहा था। ठीक है, ये आपका रन कर रहा था, और आपका ये चारों कोड में जो है, चारों के चारों अप्रोच जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और प्रॉब्लम लिंक जो है अपना उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो ये वीडियो लेक्चर और जितने भी मेरी प्लेलिस्ट है डीपी की, वो जो है अपने दोस्तों वगैरह में और ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर लेना। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया। सो थैंक यू।